हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम शर्मा और आप सबका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल मिशन क्लासेस में। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 9 से। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक पार्ट थर्ड में करा दिया है और आज का मेरा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए, टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो चलिए बना लीजिए। जिसका कोण B समकोण है, तो B समकोण है और ABC, ए को यहाँ भी डाल सकते हैं, ए को यहाँ भी डाल सकते हैं, आपका जहाँ मर्जी वहाँ डाल दीजिए। तो ABC हो गया। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी tan A का मान दे दिया है, tan A बराबर 1/√3। तो tan A बराबर होता क्या चीज़ है? तो tan A बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब दिया है 1 और आधार दिया हुआ है 3। तो लंब 1 है तो 1 दे दीजिए। ये नीचे वाला पार्ट से ये आधार होता है, आधार है √3। तो आप जानते हैं कि जब हम दो लंब और आधार पता है तो हमको कर्ण निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है? पाइथागोरस परिमेय से कर्ण बराबर होता है √, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब दिया हुआ है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है √3 तो √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इस स्क्वायर को इस रूट से काट दीजिए तो बचेगा सिर्फ 3। तो √3 1 4 और 4 का वर्गमूल 2 होता है। यानी कर्ण कितना निकल गया? 2। तो कर्ण 2 हो गया। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो साइन A बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो आप A के तरफ देखिए, तो ये इधर से कीजिएगा तो ये आधार हो जाएगा और लंब हो जाएगा √3 और आधार हो गया 1। तो लंब बट्टा आधार, हमको लंब चाहिए और कर्ण चाहिए। तो इधर से करने के बाद ये आधार हो गया तो ये लंब हो गया। तो लंब हो गया √3 और कर्ण तो दिया है 2 कॉस C। तो कॉस C बराबर कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस C की तरफ आप ऐसे कीजिए तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो हमको आधार ही चाहिए, तो √3 और कर्ण तो 2 देवे किया है प्लस कॉस A है तो इधर से हाथ दीजिए तो A के तरफ से, तो इधर से हाथ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका आधार। और हमको कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण और आधार ही चाहिए। तो आधार हो जाएगा 1, तो 1 और कर्ण तो दिया है 2 तो 2 कर दीजिए इंटू
साइन सी। तो साइन सी की तरफ ऐसे करके हाथ कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका आधार और ये हो जाएगा लंब। और साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब हो गया 1 और कर्ण है 2, तो 2 दे दीजिए। चलिए √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो √9 होगा और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। अब बट्टा 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए। 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा। 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 को 4 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा। 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा। प्लस 4 को 4 से भाग दीजिएगा तो 1 मर्तबा में लगेगा और 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा। 3 को 1 से गुना कीजिए तो 3 को 1 जोड़े 3 और 1 4 हो जाएगा। अब बट्टा 4 तो है ही, तो 4 से 4 को काट दीजिए तब बच जाएगा 1। यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 का ये पहला आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा देखते हैं। पहला बता दिया हूँ और क्वेश्चन नंबर 9 का ये दूसरा सवाल है। ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है त्रिकोणमिति। देखिए पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, खुद से बनाइए। जब नहीं बने आपसे तब फिर दोबारा देखिए इसको। चलिए कॉस ए है, तो कॉस ए है तो आप ए की तरफ देखिए। कॉस थीटा बराबर होता क्या है? आधार बट्टे कर्ण होता है। तो ए की तरफ से ऐसे कीजिए, तो जिधर से करेंगे वही मेरा आधार होगा। तो आधार होगा 1/2 और हमको आधार ही चाहिए। देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण होता है। और कॉस ए है तो कॉस ए की तरफ हाथ करेंगे तो ये आधार हो जाएगा। जिधर से करेंगे वही मेरा आधार हो जाएगा। तो आधार कितना है? 1 है और ये लंब दे दिया है √3, तो आधार ही चाहिए। और इधर से करने के बाद ये आधार है तो 1 बट्टा कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा 2 इंटू। उसके बाद है कॉस सी, तो कॉस सी बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण ही होता है। तो सी कहा तो आप सी की तरफ हाथ दे दीजिए। तो इधर से कीजिएगा तो ये मेरा आधार हो जाएगा और आधार ही चाहिए, तो आधार है √3 और कर्ण तो 2 है, तो 2 हो गया। बीच में माइनस का निशान है तो माइनस दे दीजिए। साइन ए है तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार होता है। तो साइन ए लंब बट्टे आधार होता है, तो साइन ए की तरफ कीजिएगा तो ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा। तो हमको लंब ही चाहिए, तो लंब है √3, सॉरी ये कर्ण होगा। और कर्ण दिया है बट्टा में 2 दिया है, इंटू है तो इंटू कर दीजिए। उसके बाद है साइन सी, तो साइन सी बराबर लंब बट्टा कर्ण ही होता है। तो आप सी की तरफ हाथ दीजिएगा तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो लंब हो गया 1 और कर्ण हो गया 2, तो 2 दे दीजिए। 1 को √3 से गुना कीजिएगा तो √3 ही होगा। 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, √3 को 1 से गुना कीजिए √3 होगा और 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4 होगा। 4 और 4 का एलसीएम ले लीजिए तो 4 4 कहीं 4 बचेगा √3 माइनस 4 कहीं 4, ये भी हो जाएगा √3। तो 3 में से 3 चला जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो बचेगा 0। अब बट्टा में 4 है तो 4 बराबर 0। 0 को किसी भी नंबर से भाग दीजिएगा तो वो 0 ही आएगा। इसी को बनाइए √3/4 और माइनस √3/4 है। तो √3/4 प्लस में है और √3/4 माइनस में है, तो प्लस और माइनस को काट दीजिए तो ऐसे भी 0 हो गया आंसर।
चलिए, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब प्लीज़ आपको समझ में आया है तो प्लीज़ शेयर कर दो भाई, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को, क्वेश्चन नंबर NCERT मैथ प्रश्नावली 8.1 का ये 10वां नंबर क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप जब भी पढ़ने के लिए बैठिए तो पहले बुक और रखिए, तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ऐसे आप देख लेंगे छोड़ देंगे तो पूरा समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ नोट्स बनाते चलिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसका जो है Q समकोण है, तो Q को यहाँ ही डालेंगे और P को यहाँ रख दीजिए, P को यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो इसको अगर हम R मानते हैं तो ये हो जाएगा PR प्लस QR, यानी PR प्लस QR, ये दोनों भुजा मिला करके दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। PR और QR जो है ये दोनों मिला के कितना दे दिया है 25 सेंटीमीटर, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो P और Q जो है ये है आपका 5 सेंटीमीटर। तो चलिए दोस्तों, बहुत तेज़ बारिश है, वीडियो को थोड़ा, तो चलिए दोस्तों देखिए, PQ जो दिया है PQ, ये तो 5 सेंटीमीटर दे दिया है। तो PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज में PQ यहाँ है तो यहाँ 5 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना है साइन P, कॉस P और टेन P के मान को ज्ञात करना है। तो ये समझिए, इस पॉइंट को समझिए, ये क्या है कि PR और PQ ये दोनों भुजा मिला के दे दिया है 25 सेंटीमीटर, और हमको पता नहीं कि कौन सा भुजा कितना है। तो आप ऐसा कीजिए कि इसको x मान लीजिए। अगर हम इसको x मान लेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस x। तो आपके पास दो भुजा है, तो देखिए, अगर इस भुजा को आप 10 मान लेते हैं तो ये भुजा आपका 15 बच जाएगा। तो क्या किए, तो इसमें से इसको घटा दिए, ये देखिए। तो PR प्लस QR दोनों मिला के दिया है 25 सेंटीमीटर। PR प्लस QR, तो PR QR हम इसको x मान लिए, अब बराबर में ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। तो PR बराबर 25, ये प्लस है बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में x हो जाएगा। तो ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पाइथागोरस परिमेय पे इसको निकालिए। तो आपका QR बराबर x सेंटीमीटर हो जाएगा। PQ आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये PR 25 माइनस x हो जाएगा। तो पाइथागोरस परिमेय से तो क्या हो जाएगा, PR यानी कर्ण है, तो PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर अब प्लस QR का स्क्वायर। PR दिया है 25 माइनस x, तो 25 माइनस x का स्क्वायर। PQ दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर। और QR दिया है x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर।
सेंटीमीटर इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कॉमा लेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि a माइनस बी हो गया, यानी हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसी को a स्क्वायर सॉरी माइनस होता है तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख दीजिएगा तब भी ठीक है, इसको ऐसे लिख दीजिए तब भी ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो b है तो x, तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2, ये a है तो a हो जाएगा कितना 25 इंटू b दिया हुआ है 2ab, तो b है x तो x हो जाएगा बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, x स्क्वायर तो x स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। 25 को 25 से गुना कीजिएगा तो 625 हो जाएगा। ये प्लस x स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 x बराबर 25 प्लस x स्क्वायर। ये प्लस में x स्क्वायर है, ये भी प्लस में x स्क्वायर है। जब इसको माइनस बराबर के इस तरफ लाइएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए। तो क्या सब बचा, माइनस 50x को इधर लाइए, 25 तो यहीं रहेगा, और ये प्लस में है, जब बराबर के इस तरफ आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस में 625 हो जाएगा। तो माइनस 50x बराबर 625 माइनस में है और 25 सिर्फ प्लस में है, तो बड़ा वाला माइनस में, तो माइनस 625 में से 25 चला जाएगा तो बच जाएगा सिर्फ 600। x बराबर माइनस में 600, इधर देखिए मल्टीप्लाई में है, इधर जाने के बाद ये भाग में हो जाएगा तो माइनस 50 हो जाएगा। माइनस से माइनस को काट दीजिए, ये जीरो से जीरो चला जाएगा तो 12 पंचे 60, यानी 12 निकल के आ गया। x का मान कितना निकल के आ गया 12। तो ये हो गया आपका x हो गया आपका 12 हो गया, ये x 12 सेंटीमीटर और ये भी x 12 हो गया, तो 25 में से 12 घट जाएगा तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो नया रेशियो निकल गया, यानी लंब निकल गया आपको 12 और कर्ण निकल गया 13, आधार आपको निकल गया 5 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है साइन p। तो साइन p बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण होता है। चलिए तो p के तरफ ध्यान दीजिए, तो इधर से साइन p, तो p से ऐसे कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा आपका लंब। तो हमको लंब चाहिए, तो लंब हो गया आपका 12 और कर्ण हम 13 निकालें तो कर्ण हो जाएगा 13। ये आपका साइन थीटा साइन p का निकला। दूसरा नंबर में है कॉस p, तो कॉस p बराबर कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो p है तो कॉस p इधर से कीजिएगा तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो हमको आधार चाहिए तो बराबर 5 बट्टा कर्ण कितना है 13, तो 13 हो जाएगा ये आपका। उसके बाद है tan p, तो tan p बराबर हो जाएगा लंब बट्टे आधार हो जाएगा। तो p के तरफ से कीजिएगा तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा। तो हमको लंब चाहिए, तो ये आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो लंब हो गया 12, तो 12 हो जाएगा और आधार हो गया 5। ये आपका क्वेश्चन बन गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको सत्य और असत्य में आंसर देना है। बताइए कि
निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आप जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सत्य और असत्य, तो आपसे कारण भी पूछ रहा है कि क्यों सत्य होगा और क्यों असत्य होगा। तो देखिए, कहता है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये आपका गलत है। क्यों गलत है? तो देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, मानिए ये A है और B है, ये C है। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में ये था 12 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को डिवाइड कीजिए यानी 10 में, तो 10 थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, ये है आपका 12 और ये है 5। तो 12 और 12 को इससे भाग दे दीजिएगा तो 2.4 आएगा। ये तो आना चाहिए 1, कहता 1 से कम होता है, लेकिन इसको जब डिवाइड कर दिए तो ये 2.4 आ गया, इसीलिए 1 से ज़्यादा भी होता है। दूसरा देखिए, कहता है कि कोण A के सभी कोण, यानी कोण A के किसी मान के लिए सेक थीटा बराबर 12/5। तो सेक थीटा बराबर होता क्या है? H/B। तो कर्ण बट्टा आधार हुआ। सेक थीटा बराबर 12/5 दिया है, ये आपका सत्य है। क्यों सत्य है? तो आपने सब क्वेश्चन में पढ़ा है कि कर्ण जो है ये बड़ा है, आधार से कर्ण बड़ा है। तो ये अगर 5/12 होता तो ये गलत हो जाता, लेकिन कर्ण बड़ा है, आधार से कर्ण बड़ा है, इसीलिए ये आपका सत्य होगा। पहला हो गया। दूसरा हो गया, आप तीसरा देखिए, कहता कि कॉस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये भी आपका गलत है। कॉस जो है इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है, तो इसलिए ये भी असत्य हो गया, ये भी आपका असत्य है। उसके बाद देखिए, तीसरा हो गया। चौथा है कॉट ए जो है वो कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये भी आपका गलत है। हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे कि अगर कॉट ए को कॉट गुने ए नहीं लिख सकते हैं, ये गलत होगा, ये आपका क्या होगा? गलत होगा। तो ये भी आपका असत्य है, ये भी आपका असत्य है। चौथा हो गया। पांचवा है कि किसी भी कोण यानी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/5। तो साइन थीटा बराबर होता है 4 यानी लंब बट्टा कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिए, लंब जो है वो कर्ण से बड़ा है, लंब जो है ये लंब जो है वो कर्ण से बड़ा है। ये देखिए, ये आपका बड़ा है और ये आपका छोटा है, तो ये भी आपका गलत है। अगर ये 3/4 होता तो सही होता, लेकिन 4/3 है, तो इसमें देखिए कर्ण को छोटा बना दिया है, नीचे कर दिया है, तो ये भी आपका असत्य है। ठीक है, तो बहुत आसान ऑब्जेक्टिव था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो यूट्यूब पर सबसे अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।